साइंस किल्क में वापस खुश आमदीद। आज आइए मिलकर जगह और वक्त के जरिए एक बसरी सफ़र का आगाज करें। हम खला में हैं। जमीन से अरबों खरबों किलोमीटर दूर हम दो पड़ोसी कहकशाओं के दरमियान खोए हुए हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा एक और कहकशां भी सैकड़ों अरब सितारों पर मुश्तमिल है। हमारे आसपास जगह तकरीबन बिल्कुल खाली है। इस सब के लिए हम कहीं नहीं हैं। हमारे अर्द गिर्द एक जाला बना हुआ है। ये खुद कायनात का जाल है, स्पेस टाइम। ये ख्याली गर्द जो छोटे ज़र्रात के हुजूम से बना है, हमें गैर मरी कायनात की जियोमेट्री को देखने और उसकी हरकियात को समझने की इजाज़त देगा। जहाँ से हम हैं गर्द पुरसुकून बेहरकत है। कोई चीज़ इसे परेशान नहीं करती, और अगर हम संगमरमर को फेंकते हैं तो ये सीधा आगे बढ़ता है, हमेशा के लिए बातिल से दूर हो जाता है। हकीकत में गर्द बिल्कुल जामिद नहीं है। अगर हम तेजी से आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि ये बहुत हल्का सा बहता है, जैसे एक दरिया जो सितारों में बहता है और जिसका करंट हर चीज को अपने साथ ले जाता है। सितारे गैस के बादल और तारीक मादुआ खलाई वक्त को मुअस्सिर तरीके से मस्ख करते हैं, कायनात के ताने बाने को अपनी समत खींचते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता दोनों कहकशाएं करीब आ रही हैं, और कई अरब सालों में हमारे गायब होने के तवील अरसे बाद आकाशगंगा और एंड्रोमेडा बिलाखिर जम होकर एक हो जाएंगी। जब एंड्रोमेडा करीब आ रहा है, मुहक्किकीन ने 20वीं सदी के आगाज में दरियाफ्त किया कि ज्यादातर कहकशाएं दरअसल दूर हो जाती है। बहैसियत मजमूई कायनात मुसलसल फैल रही है। फैले हुए कपड़े की तरह गर्द ज्यादा से ज्यादा फूलता है और कहकशाओं को एक दूसरे से दूर ले जाता है। जैसे जैसे ये तौसी होती है, उनकी रोशनी की तूल मौज फैल जाती है और सुर्ख हो जाती है। हम आज जानते हैं कि ये तौसी तेज होती है, जो अब भी पुरअसरार तारीक तवानाई से मुहर्रिक है। तौसी 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हो चुकी होगी। इंतहाई सुकड़ा हुआ, जिसमें सिर्फ उतार चढ़ाव वाली तवानाई है। कायनात एक सेकंड के एक हिस्से में फलकियाती जिहतों तक पहुंचने के लिए अचानक फैल गई होगी। ये बिग बैंग है। इससे पहले वहां क्या था कोई नहीं जानता। बहुत बड़ा बनने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव माद्दे को अपनी तरफ मुतवज्जे करते, इसे तैंत हालौस फिर कहकशाओं और सितारों में गाढ़ा करते। आज हम उन सितारों में से एक के करीब रहते हैं। सूरज। सूरज के गिर्द मुतअद्दिद अजसाम सैयारे किशोदरगिरा और दोमिकीत घूमते हैं, कायनात के गर्भ में आज़ादाना हरकत करते हैं। सूरज का बहुत बड़ा मास खलाई वक्त को घुमाता है, और खला का ताने बाने हर चीज को अपने साथ लेकर सितारे की तरफ गिरता है। इस तरह सैयारे सूरज से हटे बगैर गर्दिश करते हैं। वो सीधे आगे बढ़ते हैं, लेकिन करंट उन्हें मुसलसल मरकज की तरफ पीछे खींचता है। एक हद तक सैयारे भी कायनात के गर्द को अपनी समत में खींचते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन चांद इसके कुदरती सैटेलाइट के साथ साथ हमारे तमाम मसनूई सैयारों को रखती है। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन स्पेस टाइम के जरिए सीधे आगे बढ़ता है, लेकिन स्पेस टाइम जमीन की तरफ मुड़े हुए है और इसे दूर जाने से रोकता है। दूर दराज के फासले पर गर्द आहिस्ता से बहता है, और इतनी तेजी से गुजरने वाली चीज को खींचने से बचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हम मरकज के जितना करीब पहुंचते हैं, बहाव इतना ही घना होता जाता है और गर्द इतना ही तेज होता जाता है। हमारे सैयारे की सतह पर रॉकेट को जमीन से टेक ऑफ करने और जमीन से फरार होने के लिए बहुत तेज रफ्तारी तक पहुंचना चाहिए। गर्द मरकज की तरफ इकट्ठा हो जाता है, और अगर हम एक दूसरे के साथ कई सेब गिराते हैं तो स्पेस टाइम उन्हें एक समत में इकट्ठा कर देगा और दूसरी समत में फैला देगा। इसे टाइडल फोर्सेस कहते हैं। यह वही अमल है जो चांद जमीन पर करता है, इसकी सतह पर पानी की हरकत का बाइस बनता है। जवार की आगे और पीछे की हरकत जमीन के अपने ऊपर घूमने की वजह से होती है। यह तकरीबन 24 घंटे में घूमता है। इसके तमाम मास की यह हरकत स्पेस टाइम को मुतासिर करती है और उसकी गर्दिश के साथ गर्द को बहुत हल्का घसीटती है। जब हम एक सेब गिराते हैं, चाहे वो जमीन को ना भी छुए, हमारे सैयारे की गर्दिश इस पर कुछ फासले पर असरअंदाज होती है और उसकी रफ्तार और समत को थोड़ा सा मोड़ देती है। जमीन के अंदर गर्द नीचे की तरफ गिरता रहता है। यह हर चीज को मरकज की तरफ खींचना चाहता है, लेकिन हमारे सैयारे को बनाने वाले मवाद मुजाहिम हैं। वो बहुत ज्यादा ज़ाहिरी दबाव डालते हैं ताकि खुद पर गिर ना जाएं। ये वही दबाव है जो हम अपनी टांगों में महसूस करते हैं जब हम छलांग लगाने के बाद जमीन पर गिरते हैं। मरकज में दरिया आपस में मिल जाता है, और एक संगमरमर अगर ये जमीन के मरकज के बेपनाह दबाव को बर्दाश्त कर सकता तो वहीं बेहरकत रहेगा।
मरकज़ पर पहुंचकर गड्ढ बनाने वाले तमाम ज़रात आगे बढ़ते रहते हैं और इस वक्त तक रिबाउंड होते हैं जब तक कि वो ज़मीन से वापस ना निकल जाए। अगर हम पूरे सैयारे में छलांग लगा सकते हैं तो हम दूसरी तरफ निकल आएंगे। 5 बिलियन सालों में हमारा सितारा आखिरकार मर जाएगा। सूरज अब अपना दबाव पैदा करने और गड्ढ के बहाव के खिलाफ मुज़ाहमत नहीं कर सकेगा। इसका बुनियादी हिस्सा खुद पर गिर जाएगा, एक इंतहाई घने सफ़ेद बोने की शक्ल इख्तियार करेगा, जबकि इसका माहौल आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े सैयारों के निबोला में फैल जाएगा। ताहम तमाम सितारे इस तरह गायब नहीं होते हैं। चंद सौ नूरी साल के फासले पर एक और सितारा, एक सुपर जायंट भी अपना आखिरी ईंधन जला रहा है। सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़े इसका अंदरूनी दबाव अब अपना सारा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल गिर जाता है और बैरूनी परतें वापस उछालती हैं, एक सुपरनोवा में फट जाती है। कोर ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ता है जब तक कि ये न्यूट्रॉन सितारा नहीं बनाता। ये सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर एक खला में 2 सूरजों की कमियत पर मुश्तमिल है। कायनात के गर्द को इतनी सख्ती से खींचा जाता है कि रोशनी खुद भी साथ घसीटती है, अजीब नजरी बिगाड़ पैदा करती है। चंद हजार नूरी साल के फासले पर एक और सितारा, इससे भी ज्यादा बड़े फटने वाला है। एक लम्हे में कोर को मरकज की तरफ ले जाया जाता है और बैरूनी तहों को पुरतशद्दुद तरीके से उड़ा दिया जाता है। इस बार कायनात ज्यादा मजबूत है। ये सितारे के मरकज को घसीटता है, मुज़ाहमत करने से कासिर मरकज की तरफ, जहां तमाम बड़े पैमाने पर गाढ़ा होता है। एक छोटे से दायरे के अंदर कायनात इतनी खमीदा है कि इसका कपड़ा रोशनी से ज्यादा तेजी से गिरता है। कुछ भी इस जहन्नुमी ट्रेडमिल से बच नहीं सकता। सब कुछ नीचे की तरफ ले जाया जाता है। खामोश रहना, बाहर की तरफ सिग्नल भेजना भी नामुमकिन है। ये एक ब्लैक होल है। कायनात में कुछ ब्लैक होल्स दूसरे सितारे के करीब पैदा होते हैं और वो इसके मादे को बहुत ज्यादा दर्जा हरारत वाले प्लाज्मा की शक्ल में पकड़ लेते हैं। ब्लैक होल के गिर्द मदार में दाखिल होने पर प्लाज्मा एक एक्रीशन डिस्क बनाता है जो उफुक की तरफ तवानाई और सरपिल खो देता है। ब्लैक होल के अंदर मरकज के बहुत करीब बहाव लामहदूद तेज हो जाता है और तमाम अशिया मजबूती से फट जाती है। गर्द इस कदर पुरतशद्दुद तौर पर फैला हुआ है कि ये एटमोहे को एक दूसरे से अलग करता है और तमाम अजसाम को स्पगेटिफाई करता है। मरकज में हमारे मौजूदा नज़रियात स्पेस टाइम के क्वांटम रवैये को अभी तक मुनासिब तौर पर बयान नहीं करते हैं। कायनात में कोई भी चीज़ जामिद नहीं है। तमाम सितारे कम-ओ-बेश अपने ऊपर घूमते हैं। जब वो मर जाते हैं और उनका बुनियादी हिस्सा ब्लैक होल बनाने के लिए सिकुड़ जाता है तो उनकी गर्दिश तेज हो जाती है, जैसे कोई आइस स्केटर अपने बाजुओं को अपने जिस्म के साथ जोड़ता है। ये गर्दिश स्पेस टाइम के बिल्कुल फैब्रिक में नक्श होती है जो बाद में घूमती रहती है। एक खास फासले के नीचे, जिसको हम ब्लैक होल का अर्गोस्फेयर कहते हैं, इसके अंदर पूरी गर्द को रोशनी से ज्यादा तेज भंवर में ले जाया जाता है जो जिस्मों को गर्दिश की एक ही समत में चलाता है। रोशनी भी ब्लैक होल के साथ घूमने पर मजबूर है। उफुक के नीचे, जहां गर्द रोशनी से ज्यादा तेजी से गिरता है, ऐसे ब्लैक होल का दूसरा अंदरूनी उफुक होगा जहां खलाई वक्त की गर्दिश से पैदा होने वाली सेंट्रीफ्यूगल कुव्वत कशिश शक्ल का मुकाबला करती है और गर्द के गिरने को सुस्त करती है। रियाजी उन अंदरूनी उफकूहे को सफ़ेद सुराखों के साथ फैलाता है जहां से हम मुतवाज़ी कानातों को दरियाफ्त करने के लिए उभर सकते हैं। ताहम ब्लैक होल का अंदरूनी उफुक इंतहाई गैर मुस्तहकम है और शायद मौजूद नहीं है। एक हकीकी ब्लैक होल के मरकज़ में मौजूद ढांचा ज़्यादातर पुरअसरार रहता है। आखिर में अगर 2 ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो वो नाचना शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे को तेज़ी से खींचते हुए यहाँ तक कि वो जम हो जाएं और एक और भी बड़ा ब्लैक होल बन जाए। ये नया ब्लैक होल बुलबुले की तरह हिलता है और आखिरकार मुस्तहकम हो जाता है। ऐसे वाक़ये के दौरान कायनात का पूरा कपड़ा कंपन से चलता है। तमाम काबिल मुशाहिदा सितारों से ज्यादा ताकतवर कशिश शक्ल की लहरें रोशनी की रफ्तार से बुनती हैं और फरार होती हैं, अपने रास्ते में मौजूद हर चीज़ को मस्ख कर देती है। 14 सितंबर 2015 को 1 अरब साल से ज्यादा के सफ़र के बाद उनमें से एक कंपन ज़मीन को उबूर करती हुई ख़त्म हुई। पलक झपकते ही ज़मीन एक एटम के साइज़ के एक हिस्से से हल गई। लेकिन तारीख़ में पहली बार मुहक्किकीन के पास उन कंपन की पैमाइश करने के लिए डिटेक्टर थे। उन्होंने एक तबाहकुन फ्यूजन का गवाह बनाया जो 1 अरब साल से ज्यादा पहले हुआ था। 2015 में इस तरह फलकियात का एक नया मैदान खिल गया। कशिश शक्ल की लहर फलकियात हमें कायनात की साख्त की जांच करने की इजाज़त देती है।